कृपा, गोविंद कृपा और शास्त्र कृपा, ये तीन की कृपा हो जाते तो गूंगा भी बोलने लग जाता। तो मैं तो पहले से ही बचपन से ही गूंगा था, लेकिन ये तीनों की कृपा ऐसी हुई। अब उसके साथ तो फिर हमारे वीर बजरंगबली श्री हसमुखा दादा, हमारे हसमुखा हनुमान जी महाराज की मुझ दास पर ऐसी कृपा बरसी है, ऐसी कृपा बरसी है कि तब से आप लोग का प्रेम, आपको बचपन से हम मुझे जानते हैं, देखे हैं, कुछ हमारे मेहुल बापू भी मुझे बचपन से ही देख रहे हैं। तो ये गूंगा भी अब हनुमान जी महाराज की कृपा से बोलने लग गया है, और वो हसमुखा हनुमान जी महाराज की कृपा से आज त्रिवेणी संगम है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकम्। भागवत जी के महात्म के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन आया है कि एक दो जन्म नहीं, मनुष्य जब करोड़ों जन्मों का पुण्य करता है तब जा करके उसके करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर के उदित होते हैं, तब भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, व्यक्ति जब 100 वर्ष पुण्य करता है तब उसको मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। 1000 वर्ष पुण्य करता है तब भारत वर्ष में जन्म लेने का पुण्य प्राप्त होता है। कई हजार वर्ष जब पुण्य करता है तब उसको सनातन धर्म में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उससे भी कई गुना ज्यादा जन्म लेकर के जब वो पुण्य करता है तब भागवत सुनने का लाभ प्राप्त होता है। पर उससे भी कई लाख गुना ज्यादा पुण्य करता है तब जाकर के त्रिवेणी की गोद में बैठ करके कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। आज यहाँ पर त्रिवेणी मैया बह रही है, गंगा भी है, यमुना भी है, और सरस्वती मैया तो लुप्त है। हमारे काशी से एक बहुत बड़े विद्वान सेठ जी पधारे हुए थे महाराज यहाँ त्रिवेणी में स्नान करने। तो जो यहाँ के पंडे होते हैं ना, पूजा करवाते हैं, तो पंडे से वो सेठ जी बार बार कहे, सुनो हम बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, भले ही हमको कर्म कांड वगैरह करने की इजाजत नहीं है, लेकिन है तो हम भी ब्राह्मण घर के, हम सारे मंत्रों को जानते हैं, तुम बड़ा शुद्ध शुद्ध करके पाठ करके सुनाना हमें। वो पंडा जी बेचारे घबरा गए कि भैया ये तो खुद ही ब्राह्मण है, तो हम कैसे सुनाएं। तो उनको नाव में बिठा करके ले गए त्रिवेणी संगम के पास, और नाव में भी बार बार टोचर करे, सुनो शुद्ध बोलना वरना हमें सब आता। ब्राह्मण देवता बेचारे घबरा गए। ब्राह्मण देवता बोले अब क्या किया जाए। तो गंगा मैया पार हो गई, यमुना मैया उधर, और बीच में सरस्वती जी की जहां धारा वहां पे ले गए। तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा, क्यों भैया सेठ जी काशी से आए? बोले हाँ काशी से आए। बड़े विद्वान बनते? बोले बड़े विद्वान है ही बिल्कुल है। बोले गंगा कहाँ? बोले ये रही। बोले यमुना कहाँ? बोले वो रही। बोले सरस्वती? बोले वो तो लुप्त है। बोले जहाँ सरस्वती ही लुप्त हो वहाँ शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे? या तो सरस्वती ही लुप्त है, आप भले ही बहुत बड़े विद्वान है, काशी में बनना, यहाँ सरस्वती की नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान की गंगा की वो धारा बहती है जहाँ आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। महाराज ज्ञानी उसे नहीं कहते जो मंत्र की शुद्धि करके बता दे, अरे ज्ञानी तो उसे कहते भले कितना ही बड़ा कर्मकांडी क्यों ना हो, लेकिन सामने सिर झुका करके अपने हाथों में जल लेकर के आचमन करे और हृदय में गंगा मैया का उस चरणामृत को स्थापित करके परमात्मा के चरणा रविंद्र से जुड़ जाए, सबसे बड़ा ज्ञानी वो कहलाता है। ये पानी का इतना महत्व है, जरा आप विचार करना, जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान की महानता नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में जाके बूढ़े हुए है कि नहीं? बूढ़े हैं ज्ञान वैराग्य। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी स्वयं कहती है